हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अगेन अनस की स्टोरी। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। इस भूतिया गांव में दफन है खौफनाक रहस्य, हॉरर स्टोरी। घने जंगलों के बीच बसा एक वीरान गांव, जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा छा जाता था। इस गांव का नाम था कालापुर, लेकिन कई सालों से इसे लोग मृत गांव के नाम से भी जानते थे। कहा जाता है कि यहाँ रात में अजीबोगरीब चीखें गूंजती थी, और जो भी इस गांव में जाता वह फिर कभी वापस नहीं आता। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि यहाँ एक खूनी आत्मा का साया था, जिसने न जाने कितने लोगों की जान ले ली थी। यह घटना सैकड़ों साल पुरानी थी। गांव में एक अमीर साहूकार रघुनाथ रहता था, जो बहुत ही निर्दयी और बेरहम था। उसने गांव की एक गरीब औरत सुमित्रा के परिवार पर जुल्म किए थे। सुमित्रा के पति को बेवजह ही उसने मार डाला था, और उसकी छोटी बेटी को साहूकार के गुंडों ने उठा लिया। वह रोती बिलखती रही, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। दुख और गुस्से से भरी सुमित्रा ने गांव के सबसे पुराने पीपल के पेड़ के नीचे आत्महत्या कर ली, और मरने से पहले श्राप दिया कि यह गांव कभी भी चैन से नहीं रहेगा। अब यहाँ पर शांति नहीं रहेगी। यहाँ पर श्राप के काले बादल हमेशा के लिए मंडराते रहेंगे। कुछ दिनों बाद साहूकार के घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। आधी रात को किसी के रोने की आवाज़ें आने लगीं, दिए अपने आप बुझ जाते और घर के दरवाजे खून से सने मिलते। धीरे धीरे गांव में भी डरावनी घटनाएं बढ़ने लगीं। एक रात पूरे गांव ने देखा कि साहूकार के घर से चीखों की आवाज़ें आ रही थी। जब लोग अंदर पहुंचे तो साहूकार और उसके परिवार के सारे लोग भयंकर रूप से शत विशत शवों में बदल चुके थे। वे लोग मर चुके थे, और उनके चेहरे पर डर के खौफनाक भाव साफ साफ झलक रहे थे। इस घटना के बाद गांव में कोई भी सुरक्षित नहीं रहा। जो भी उस पीपल के पेड़ के पास जाता तो उसे कोई ना कोई खौफनाक अनुभव होता। कई लोग आधी रात को अजीब परछाइयां देखने लगे। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने एक औरत को सफ़ेद साड़ी में रोते हुए भी देखा, लेकिन जब वे उसके पास गए तो वह गायब हो गई। सबसे भयानक घटना तो तब हुई जब गांव के मुखिया धर्मदास ने इस आत्मा को चुनौती दी। उसने कहा कि यह सिर्फ एक अफवाह है, और उसने उस पीपल के पेड़ को काटने की कोशिश की। जैसे ही पहला वार किया, आसमान में तेज गड़ाहट हुई, और पूरा गांव भूकंप जैसी आवाज से हिल उठा। अगले ही दिन धर्मदास का शव उसी पीपल के पेड़ से लटका हुआ मिला। उसके शरीर पर गहरे नाखूनों के निशान थे, और उसका चेहरा ऐसा बिगड़ चुका था कि कोई भी पहचान नहीं पा रहा था। इसके बाद गांव में मौतों का सिलसिला शुरू हो गया। जो भी इस आत्मा के अस्तित्व को छुटलाने की कोशिश करता, वह किसी न किसी रहस्यमय तरीके से मारा ही जाता। लोगों ने धीरे धीरे गांव छोड़ना शुरू कर दिया। आज भी वह गांव पूरी तरह से वीरान पड़ा है। लोग बताते हैं कि रात के समय अब भी वहां किसी के रोने की और हंसने की आवाज़ें आती हैं। कुछ साहसी लोगों ने इस गांव में रात बिताने की कोशिश भी की, लेकिन कोई भी सुबह तक जिंदा नहीं बचा। आखिरी बार जब एक पत्रकार इस जगह गया तो उसने अपने कैमरे में एक भयानक परछाई को कैद किया, जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। इसके बाद वह पत्रकार भी लापता हो गया। उसका कैमरा टूटी फूटी हालत में गांव के बाहर पड़ा हुआ मिला। कहते हैं जो भी इस गांव की सच्चाई को जानने की कोशिश करता है, वह मौत को न्योता देता है। क्या आप कभी इस गांव में जाने की हिम्मत कर सकते हैं? यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत।
मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच अनस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी या हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।